जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी जो होती है वो बिना याद रटे हुए हम कैसे उसको समझकर आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर कैसे किया जाता है इसको। सबसे पहले ये देखिए आपके कोण दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर ये देखिए कोण आपके दिए हैं कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अब इनके हमको मान आसानी तरीके से कैसे हम निकाल सकते हैं, हमें रटना नहीं है, आसानी तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा में देखो पहले हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे नंबर्स लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद इन नंबरों को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। चलिए डिवाइड कर देते हैं 4 से। जब सारे नंबरों को हमने 4 से डिवाइड कर दिया उसके बाद इसमें देखिए इसमें हम लगा देते हैं अंडर रूट सभी में। सभी में अंडर रूट लगाने के बाद अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, 0 दिया गया है, 0/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई भी चीज़ किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद इसे 1/4 दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। इसे 1/रूट में दिया गया सारी वैल्यूज, ये देखिए पूरा आपको जो दिया है ये आपका किस में दिया गया, रूट में दिया गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √1/√4 लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √1 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट वाले को भी हम कर लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट वाले को जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, √2/4 ऐसा दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2/√4 लिखा जा सकता है। और देखिए √2 का √2 ही होगा और 4 का कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा √2 ये आ जाएगा। ठीक है ना। इसको हम एक और लिख सकते हैं, जैसे देखो √2 जो हमारा लिखा गया है इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं √2/√2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/√2। तो यहाँ आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने का। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, √3/4 दिया गया है, √3/4 दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको, √3 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा √3/2 आएगा। तो देखिए यहाँ 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो √1 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये साइन थीटा के देखो सारे मान आ गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 सभी के मान कितना, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होता है और 90 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब cos थीटा का मान जब निकालना है तो इसका अपोजिट मान लिख लेते हैं। जैसे देखिए cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 30 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा जस्ट √3/2। साइन तो cos 45 का मान निकालेंगे तो ये इसका अपोजिट ही है, 1/√2। मतलब इस प्रकार इधर देखिए लिखते हैं। फिर cos 30 का मान 1/, जो साइन 30 का मान था वही cos 60 का मान हो जाएगा। फिर आगे देखिए cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया कि जो ये साइन थीटा के जितने भी मान थे इनको अपोजिट लिख दिया गया। देखो ये 1, ये देखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो गया। अब इसी तरह tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए tan थीटा में क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan थीटा sin θ/cos थीटा होता है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ये दिया गया tan थीटा sin θ/cos थीटा है, तो इसका मान रख देते हैं 0/1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। आपका कोई भी संख्या अगर 0 को डिवाइड करती है तो उसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर 0 आ जाता है। फिर इसी तरह सेकंड मान हम निकालेंगे tan 30 का मान। tan 30 का मान जब निकालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस मतलब 1/2/√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, तो इसका मान कितना है 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी हल करेंगे तो आपको मान मिलते चले जाएंगे। 10 45 का मान लिखना, तो 1/√2 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ √2 कैंसिल हो गया आपस में। फिर उसी तरह इसमें देख लो 10 60 का मान हमको निकालना है, तो 10 60 का अगर मान निकालेंगे हम तो कितना आएगा √3/2 बटे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा √3/1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं √3 हो जाएगा ये, तो इसका मान आ गया √3। फिर देखिए 10 90 इसी के बाद है, 10 90 डिग्री का हमको मान निकालना है, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा इनफिनाइट बनता है, इसे अनंत बोलते हैं इनफिनाइट, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफिनाइट आ जाएगा। फिर इसी तरह देखिए अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो ये जस्ट अपोजिट इसके मान हो जाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया 0/1 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इनफिनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसका मान क्या है 1/2 दिया गया तो ये 2 हो जाएगा। फिर cosec 45 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा चल रहा है 1/√2 था तो यहाँ क्या आ जाएगा √2/1 मतलब √2 आ जाएगा। फिर cosec 60 का मान इसी तरह 2/√3 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इसका हो रहा है, ठीक है ना। फिर cos 90 का मान 1 है तो 1 क्या हो जाएगा 1 का 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा cos का मान 1, ठीक है, इसका हो जाएगा 2/√3। फिर cos 45 का मान √2 हो जाएगा। फिर sec 1/2 दिया गया, यहाँ पे कितने का मान cos 60 का मान, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा तो 2 हो जाएगा। फिर sec 90 मतलब 1/0 क्या हो जाएगा यहाँ इनफिनाइट बन जाएगा, क्योंकि 0 था और 0 ऊपर जाए 0 नीचे आए तो इसको अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसी तरह tan थीटा का भी उल्टा cot थीटा बनेगा, तो यहाँ 0 दिया गया तो यहाँ क्या बनेगा इनफिनाइट बनेगा। उसके बाद cot 30 का मान हमको चाहिए तो इसका अपोजिट √3 हो जाएगा। फिर cot 45 का मान 1 हो जाएगा, इसका अपोजिट 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर cot 60 का मान हमको चाहिए, cot 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, देखिए इसका अपोजिट हो गया। फिर cot 90 का मान, अब यहाँ पे इनफिनाइट 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरीके से इस सारणी को क्या है कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या देखिए हमने एक ही एंगल्स एक ही लाइन से देखो सारे हमने मान आपको पता कर लिया है, इससे हम क्या रटना तो पड़ा नहीं है, समझ कर हम सारे मान निकाल सकते हैं इसको आसानी से। आशा है कि आपको ये सारणी समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।